नमस्ते दोस्तों। डर की दास्तान में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी एक खिलौने के बारे में है जो मेरी तन्हाई और डर से ताकत लेकर मुझे अपने अंदर कैद करना चाहता है, जहां कई बच्चों की आत्माएं फंसी हुई हैं। मैं अपने डर का सामना करके उस खिलौने के श्राप को तोड़ देता हूं और सबको आज़ाद करके कैसे खुद जिंदा बच निकलता हूं। तो दोस्तों, आप लोग पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना न भूलें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। मुझे आज भी वो दिन बिल्कुल साफ याद है जिस दिन वो खिलौना मेरे घर में आया था। बारिश हो रही थी, ऐसी बारिश जो शहर की हर आवाज को दबा देती है और सब कुछ धुंधला सा कर देती है। मैं बाजार से लौट रहा था, थका हुआ था, अकेला था और मन में एक अजीब सी खालीपन भरी उदासी थी जिसे मैं खुद भी ठीक से समझ नहीं पाता था। उसी बाजार के आखिरी मोड़ पर एक पुरानी सी दुकान थी। वो दुकान हमेशा बंद रहती थी, लेकिन उस दिन उसकी बत्ती जल रही थी। पीली, कमजोर रोशनी, ऐसी जैसे किसी बीमार इंसान की आंखों में होती है। न जाने क्यों मेरे कदम अपने आप वहां रुक गए। दुकान के बाहर एक तख्ती लटक रही थी, पुराने खिलौने खरीदे और बेचे जाते हैं। मैं अंदर चला गया। दुकान के अंदर हवा अजीब सी ठंडी थी। खिलौनों से भरी अलमारियां थीं, लेकिन वो खिलौने खुश नहीं लग रहे थे। किसी की आंख टूटी हुई थी, किसी की गर्दन टेढ़ी, किसी का रंग उतर चुका था। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब खिलौने थक चुके हों या कुछ झेल चुके हों। तभी मेरी नज़र उस पर पड़ी, एक छोटा भालू। बाकी सब खिलौनों के बीच वो अजीब तरह से अलग लग रहा था। उसका रंग गहरा भूरा था, फर थोड़ा घिसा हुआ, लेकिन उसकी आंखें, वो बहुत ज्यादा चमकदार थीं, किसी जिंदा चीज जैसी। मैंने उसे उठाया। वो हल्का था, लेकिन जैसे उसमें कुछ भरा हो, कुछ ऐसा जो वजन से ज्यादा महसूस होता है। ये खिलौना मेरे मुंह से अपने आप निकला। कितने का है? काउंटर के पीछे खड़ा बूढ़ा आदमी मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे थे। अगर तुमने इसे उठाया है, उसने धीमी आवाज में कहा, तो ये पहले से तुम्हारा है। मैं हंस दिया। अरे, पैसे तो लेने पड़ेंगे। वो नहीं हंसा। कुछ खिलौने पैसों से नहीं खरीदे जाते, उसने कहा। वो खुद तय करते हैं कि किसके पास जाना है। मुझे उसकी बात मजाक लगी, लेकिन फिर भी एक अजीब सी सिहरन मेरी रीढ़ से नीचे दौड़ गई। मैंने जेब से पैसे निकाले। वो आदमी पैसे लेने से पहले ही बोला, एक बात याद रखना, इसे रात में अकेला मत छोड़ना। क्या मतलब? मैंने पूछा, लेकिन वो बूढ़ा मुड़ चुका था। मैं बिना कुछ और पूछे वो खिलौना लेकर बाहर निकल आया। उस दिन से सब कुछ बदलने लगा। घर पहुंचकर मैंने उसे अपने कमरे की कुर्सी पर बिठा दिया। खिड़की से बारिश की आवाज आ रही थी, टप टप टप। मैं उसे देख रहा था। वो बस बैठा था, मुस्कुरा रहा था। तू तो काफी क्यूट है, मैंने हंसकर कहा। किसी बच्चे को तुझसे डर नहीं लगेगा। लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं खुद उससे नजर नहीं हटा पा रहा था। रात को जब मैं सोने गया, मैंने उसे अलमारी के ऊपर रख दिया। अब यहीं रहना, मैंने कहा। लाइट बंद की, कमरा अंधेरे में डूब गया। मैंने आंखें बंद की और तभी टिक, जैसे कोई छोटा बटन दबा हो। मैंने आंखें खोली। खिलौना अब अलमारी पर नहीं था। वो मेरे बिस्तर के पास जमीन पर बैठा था, सीधा मेरी तरफ देखता हुआ। मेरी सांस रुक गई। ये कैसे हुआ? मैंने कांपती आवाज में कहा। मैं उठा और उसे वापस अलमारी पर रख दिया। अब हिलना मत, मैंने सख्ती से कहा। फिर से बिस्तर पर लेट गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। कुछ मिनट बाद खिर्र, जैसे कपड़ा जमीन पर घसीटा गया हो। मैंने धीरे से सिर घुमाया। खिलौना फिर नीचे था, इस बार मेरे और करीब। उसकी आंखों में रोशनी थी, हल्की सी, जैसे कोई अंदर से देख रहा हो। ये कोई मजाक नहीं है, मैं खुसफुसाया। अचानक उसके अंदर से आवाज आई, खेल। मैं उछलकर खड़ा हो गया। तू तू बोला? खिलौना चुप था, लेकिन उसकी मुस्कान अब पहले से ज्यादा गहरी लग रही थी। मुझे लगा मैं पागल हो रहा हूं। मैंने उसे उठाया और अलमारी के अंदर बंद कर दिया। दरवाजा जोर से बंद किया। अब देखता हूं तू कैसे बाहर आता है। मैं वापस बिस्तर पर बैठ गया। कुछ सेकंड तक सब शांत था। फिर टक टक टक, अलमारी के अंदर से, जैसे कोई अंदर से दरवाजा खटखटा रहा हो। मेरे पूरे शरीर में झंझनाहट दौड़ गई। बस रुक जा, मैंने कहा, लेकिन आवाज तेज होती गई, टक 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 टक। और फिर अलमारी अपने आप खुल गई। खिलौना बाहर गिरा, धीरे धीरे घूमता हुआ, और फिर सीधा बैठ गया, मेरी तरफ देखता हुआ। उसकी आवाज इस बार साफ थी, अब मेरी बारी है।
कमरे की हवा ठंडी हो गई, लाइट झपकने लगी और मुझे पहली बार समझ आया, मैं घर में अकेला नहीं था। अब मेरी बारी है। खिलौने की वो आवाज़ मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंज रही थी। कमरे की लाइट बार बार झपक रही थी, जैसे बिजली भी डर रही हो। मेरी टांगें कांप रही थीं, लेकिन मैं वहां से भाग भी नहीं पा रहा था। मेरे सामने वो छोटा सा भालू बैठा था, लेकिन अब वो किसी मासूम खिलौने जैसा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में हल्की लाल सी चमक थी, ऐसी चमक जो किसी जिंदा चीज में होती है। तू तू क्या चाहता है? मैंने डरते हुए पूछा। खिलौने का सिर धीरे धीरे एक तरफ झुका। उसकी सिलाई वाली मुस्कान और चौड़ी हो गई। खेल, उसने फिर कहा। मैं पीछे हट गया। मेरी पीठ दीवार से लग गई। मैं कोई खेल नहीं खेलना चाहता, मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा। तू बस यहां से चला जा। लेकिन वो आगे खिसक गया। नहीं, चला नहीं, खिसका, जैसे किसी अदृश्य चीज ने उसे जमीन पर धकेला हो। अब वो मेरे पैरों से बस कुछ इंच दूर था। अगर तू नहीं खेलेगा तो मैं तेरे साथ खेलूंगा। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, मुझे यहां से निकलना है। मैंने झटके से दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही मैंने हैंडल पकड़ा, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम। कमरा पूरी तरह अंधेरे में डूब गया। सिर्फ वो दो चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं मेरे सामने। तू भाग नहीं सकता, खिलौने ने कहा। मैं तुझे ढूंढ ही लूंगा। मैंने जेब से मोबाइल निकाला और टॉर्च जलाई। रोशनी पड़ते ही मैंने देखा, खिलौना अब मेरे और करीब था। मैंने चीख कर उसे लात मारी। वो दीवार से टकराया और गिर पड़ा। एक पल के लिए मुझे लगा सब खत्म हो गया। मैंने दरवाज़ा फिर से खोला। इस बार खुल गया। मैं बिना पीछे देखे बाहर भागा और सीधे हॉल में आ गया। दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे सीना फाड़ कर बाहर आ जाएगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कमरे का दरवाज़ा बंद था। शांति। शायद मैं पागल हो गया हूं, मैं खुद से बोला। मैंने किचन से पानी लिया। हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने पूरा गिलास पी लिया। और तभी खिलखिलाहट, बच्चे की तरह, मेरे पीछे से। मैं धीरे धीरे मुड़ा। हॉल के सोफे पर वो बैठा था, खिलौना। तू तो कमरे में था, मेरे मुंह से निकला। मैं हर जगह हूं, उसने कहा। अब उसकी आवाज खिलौने जैसी नहीं थी, वो गहरी, भारी और डरावनी थी। मैंने पास लगी लकड़ी की कुर्सी उठाई और उसकी तरफ फेंकी। कुर्सी सीधे उसके ऊपर गिरी, लेकिन वो वहां नहीं था। वो मेरी बाईं तरफ था, फिर मेरी दाईं तरफ, फिर पीछे। हर बार मेरी आंख झपकते ही वो अपनी जगह बदल रहा था। ये कोई सपना नहीं है, मैं रोने लगा। ये खेल है, खिलौने ने कहा, और तू हार रहा है। अचानक घर की सारी लाइट एक साथ बुझ गई। पूरे घर में अंधेरा छा गया। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई। रोशनी में मैंने देखा, दीवारों पर छोटे छोटे हाथों के निशान उभर रहे हैं, जैसे किसी बच्चे ने गीले हाथों से दीवार छुई हो। लेकिन वो हाथ, वो बहुत ज्यादा थे। पूरा घर उन निशानों से भर रहा था। ये सब क्या है? मैं चीखा। मेरे दोस्त, जो कभी घर नहीं जा पाए। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तू तू किस बारे में बात कर रहा है? खिलौने की आंखों में दर्द सा उभरा। हर बच्चा जो मुझसे खेलता था, थोड़ा थोड़ा मुझ में रह जाता था। मुझे अचानक उस बूढ़े दुकानदार की बात याद आई। कुछ खिलौने खुद तय करते हैं कि किसके पास जाना है। तू मुझे क्यों लाया? मैंने पूछा। क्योंकि तू अकेला था, खिलौने ने कहा, और अकेले लोग सबसे अच्छे खिलाड़ी होते हैं। मेरे पैरों से जैसे ताकत निकल गई। मैं जमीन पर बैठ गया। मैं मरना नहीं चाहता, मैं फुसफुसाया। खिलौना मेरे सामने आकर रुका। मरना नहीं पड़ेगा, खिलौने ने कहा, बस मेरे साथ रहना होगा। उसकी आंखों की चमक तेज हो गई। हम हमेशा खेलेंगे। मैं जमीन पर बैठा था। मेरे सामने वो खिलौना, बिल्कुल शांत, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन उसके शब्द अभी भी मेरे कानों में गूंज रहे थे। हम हमेशा खेलेंगे। मेरी सांस तेज चल रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की हवा भी भारी हो गई हो। तू तू क्या है? मैंने कांपते हुए पूछा। खिलौने की आंखें झपकीं। हाँ, सच में झपकीं। मैं वो हूं, उसने कहा, जो कोई भी नहीं बनना चाहता, लेकिन बन जाता है। मुझे उसकी बात समझ नहीं आई, लेकिन दिल के अंदर डर और बढ़ गया। मैं धीरे धीरे पीछे हटकर दीवार से लग गया। तो मुझे क्यों नहीं छोड़ता? मैंने कहा। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तूने मुझे घर दिया, खिलौने ने जवाब दिया, और हर घर मुझे भूखा कर देता है। भूखा? मेरी आवाज भर्रा गई। हाँ, उसने कहा, मैं अकेलेपन से जीता हूं। कमरे की दीवारों से वही हाथों के निशान गायब हो चुके थे। अब बस हम दोनों थे, मैं
और वो, तो किसी और को ढूंढ ले, मैंने कहा, मुझे छोड़ दे। खिलौना धीरे धीरे घूमकर खिड़की की तरफ देखने लगा। बाहर बारिश अब भी हो रही थी। मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, उसने कहा, क्योंकि तू मुझे सुन सकता है। बाकी लोग नहीं सुन पाते? वो सिर्फ मेरी आवाज सुनते हैं, उसने कहा। तू मेरी यादें सुनता है। मेरे सीने में अजीब सा दर्द उठा। कौन सी यादें? खिलौने की आंखें बुझने लगीं। कमरे की लाइट अपने आप बंद हो गई और अचानक मैं वहां नहीं था। मैं एक दूसरे कमरे में खड़ा था। छोटा सा कमरा, नीली दीवारें, फर्श पर खिलौने बिखरे हुए थे। एक बच्चा जमीन पर बैठा रो रहा था। उसके सामने वही भालू रखा था। मां, बच्चा रोते हुए बोला। कमरे का दरवाजा बंद था। ये क्या है? मैंने कहा। मेरी पहली याद, खिलौने की आवाज मेरे पीछे से आई। बच्चा भालू को उठाता है। तू मेरा दोस्त है ना? भालू हिलता है। बच्चा चौंकता है, फिर मुस्कुराता है। तू बोल सकता है? भालू बोलता है। और फिर कमरा ठंडा हो जाता है। बच्चे की मुस्कान डर में बदल जाती है। अब खेल, भालू कहता है। दृश्य बदल जाता है। अब वही बच्चा कोने में बैठा कांप रहा है। दीवारों पर हाथों के निशान हैं और भालू उसके बहुत पास है। रुक, मैंने चिल्लाया। दृश्य फिर बदल गया। अब मैं एक और कमरे में हूं, एक और बच्चा, एक और घर। हर बार वही खिलौना, हर बार वही डर। तूने उन्हें क्या किया? मैंने रोते हुए पूछा। मैंने उन्हें नहीं बदला, खिलौने की आवाज गूंजी। मैंने उन्हें भरा। किससे? खालीपन से। मुझे समझ आने लगा। ये खिलौना उन बच्चों की आत्माओं से बना था, उनके डर, उनकी तन्हाई से। और अब, मैंने कहा, अब तू मेरी यादों का हिस्सा है, उसने कहा। मैं फिर अपने कमरे में आ गया। खिलौना मेरे सामने था। अगर मैं तेरे साथ नहीं खेलूंगा तो? मैंने पूछा। उसकी आंखें चमक उठीं। तो तू मेरी यादों में खेलेगा। कमरे की दीवारों पर अब मेरी बचपन की तस्वीरें उभरने लगीं। मेरी माँ, मेरा घर, मेरे अकेले दिन। रुक, मैं चीखा। तूने मुझे अंदर आने दिया, खिलौने ने कहा। अब मैं बाहर नहीं जाऊंगा। मैंने उस पल फैसला कर लिया। अगर ये खिलौना मेरी यादों से ताकत लेता है तो मुझे अपनी यादों को ही जलाना होगा। मैं धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। खेल अब खत्म होगा, मैंने कहा। खिलौने की मुस्कान पहली बार हिली। तू खेल से भाग नहीं सकता, उसने कहा। मैंने उसे उठाया और खिड़की की तरफ बढ़ा। बाहर बारिश और अंधेरा था। शायद नहीं, मैंने कहा, लेकिन मैं नियम बदल सकता हूं। खिड़की खुली थी। बारिश की ठंडी हवा मेरे चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन मेरे हाथ उस खिलौने को पकड़े कांप रहे थे। नीचे अंधेरा था, कई मंजिल नीचे। अगर तू मुझे गिराएगा, खिलौने की आवाज फुसफुसाई, तो तू भी मेरे साथ गिरेगा। मैंने उसे और कसकर पकड़ा। शायद यही सही होगा। तेरे साथ गिरना तेरे साथ जीने से बेहतर है। खिलौना हंसा, लेकिन वो हंसी अब खिलौने जैसी नहीं थी। वो कई आवाजों का मिश्रण थी, बच्चों की, रोने की, फुसफुसाहट की। तू समझता नहीं, उसने कहा। मैं मरता नहीं हूं, मैं बट जाता हूं। मेरे शरीर में सहरन दौड़ गई। तू मुझे नीचे फेंकेगा तो मैं हर टूटे टुकड़े में फैल जाऊंगा। हर घर, हर बच्चा, हर अकेला दिल। मैंने कदम पीछे खींच लिया। तो मैं क्या करूं? मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा। खिलौने की आंखों में लाल चमक और तेज हो गई। मुझे रहने दे, उसने कहा। अंदर। मुझे लगा जैसे उसके शब्द मेरे कानों से नहीं, सीधे मेरे दिमाग में घुस रहे हों। मेरे चारों ओर हवा भारी हो गई। कमरे की दीवारें धीरे धीरे पास आने लगीं। तू मुझे पहले ही अंदर आने दे चुका है, खिलौना बोला, जब तूने मुझे अकेले हाथ में उठाया था। मेरे सर में दर्द होने लगा। मेरी यादें फिर से हिलने लगीं। मैंने खुद को बचपन के कमरे में देखा। अंधेरा, कोई आवाज नहीं, मैं अकेला। नहीं, मैंने सर पकड़ लिया। यही तो मुझे चाहिए, खिलौना फुसफुसाया। तेरा वो हिस्सा जो कभी किसी से नहीं बोला। मेरे सामने मेरे ही कई रूप खड़े थे, डरे हुए, रोते हुए, चुप। तू मुझे उनसे दूर रख,
मैंने कहा, मैं उन्हें दूर नहीं करता। वो बोला, मैं उन्हें जगाता हूं। खिलौना मेरे हाथों में गर्म होने लगा, जैसे उसमें कोई दिल धड़क रहा हो। अगर तू मुझे नहीं छोड़ेगा, मैंने कहा, तो मैं खुद को मिटा दूंगा। तू ऐसा नहीं करेगा, खिलौना बोला, क्योंकि तू जीना चाहता है। मैंने अपनी कलाई पर नजर डाली। मेरी नसें उभर आई थीं। जीना? मैं फुसफुसाया, तेरे साथ नहीं। मैंने अचानक खिलौने को जमीन पर पटका। वो चीखा, हाँ सच में चीखा। कमरा कांप उठा। रुक! उसकी आवाज दर्द से भरी थी। मैं पीछे हटा। खिलौना फर्श पर तड़प रहा था, जैसे वो कोई जिंदा चीज हो। उसके अंदर से काली सी धुआं निकलने लगी। तू मुझे तोड़ रहा है, उसने कहा। अच्छा, मैंने कहा, यही मेरा खेल है। मैंने कमरे में पड़े दर्पण को उठाया और उसके सामने रख दिया। तू दूसरों की यादों में जीता है, मैंने कहा, तो अब खुद को देख। खिलौना चुप हो गया। दर्पण में उसकी जगह कोई भालू नहीं था। वहां कई चेहरे थे, बच्चों के, रोते हुए, डरे हुए। ये मैं हूं। खिलौने की आवाज टूट गई। ये वो हैं जिनसे तू बना है, मैंने कहा। काली धुआं और गाढ़ी होने लगी। मैं उन्हें भूलना नहीं चाहता, खिलौना बोला। और मैं खुद को खोना नहीं चाहता, मैंने जवाब दिया। मैंने दर्पण को जमीन पर पटका। कांच टूट गया। एक तेज चीख के साथ कमरे की सारी लाइट एक साथ जल उठी। जब धुआं छटा तो खिलौना वहीं पड़ा था, खामोश, साधारण। मैं थक कर जमीन पर बैठ गया। मेरी सांस टूट रही थी। खत्म? मैंने खुद से पूछा। तभी खिलौने की आंख हल्की सी झपकी और एक बहुत धीमी आवाज आई, खेल अभी बाकी है। खेल अभी बाकी है। वो आवाज इतनी धीमी थी कि शायद कोई और सुन ही नहीं पाता, लेकिन मेरे कानों में वो बिजली की तरह घिरी। मैं जमीन पर बैठा था। मेरे सामने वही भालू पड़ा था, अब बिल्कुल साधारण, बिना चमक, बिना हिलने। लेकिन मैं जानता था ये खत्म नहीं हुआ है। मैं धीरे धीरे उठकर पीछे हटा। मेरा दिल अब भी बेतहाशा धड़क रहा था। तू मर नहीं सकता, मैंने खुद से कहा। तू सिर्फ छिप जाता है। मैंने भालू को उठाया और कमरे से बाहर आ गया। रात बहुत गहरी हो चुकी थी। घर में अजीब सी खामोशी थी, जैसे दीवारें भी सुन रही हों। मैंने उसे पुराने स्टोर रूम में बंद कर दिया। वहां धूल, टूटे फर्नीचर और बेकार सामान पड़ा था। यहीं रह, मैंने कहा, मेरी जिंदगी से दूर। मैंने दरवाज़ा बंद किया और ऊपर एक भारी ताला लगा दिया। उस रात मैं सोया नहीं। मैं बिस्तर पर बैठा, लाइट जलाकर, हर आवाज पर चौंकता रहा। सुबह कब हुई पता ही नहीं चला। जब धूप खिड़की से अंदर आई तो मुझे थोड़ी राहत मिली। सब ठीक है, मैंने खुद से कहा। लेकिन जैसे ही मैंने आंखें बंद कीं, मैं फिर उसी अंधेरे कमरे में था। स्टोर रूम। ताला अपने आप खुल गया। भालू अंदर से बाहर आ रहा था, लेकिन अब वो भालू नहीं था। उसका शरीर बड़ा हो रहा था, आंखें बहुत गहरी, और उसकी मुस्कान इंसानी हो रही थी। तू मुझे बंद नहीं कर सकता, उसने कहा, क्योंकि मैं अब तेरे सपनों में हूं। मैं पीछे हट गया। ये सपना है, मैंने खुद को याद दिलाया। लेकिन जमीन ठंडी थी, हवा में वही पुरानी गंध थी। सपने भी दरवाजे होते हैं, वो बोला, और तू उन्हें हमेशा खुला छोड़ देता है। उसने अपना हाथ बढ़ाया, भालू का हाथ नहीं, एक बच्चे का हाथ। चल, उसने कहा, मेरी दुनिया में। मैं चीखते हुए पीछे भागा, और तभी मैं जाग गया। मैं अपने बिस्तर पर था, पसीने से भीगा हुआ। सूरज बाहर था। बस सपना। मैंने राहत की सांस ली। लेकिन तभी मैंने अपने हाथ की हथेली देखी। वहां एक छोटा सा, भालू के पंजे जैसा निशान उभरा हुआ था। मेरा दिल बैठ गया। उस दिन के बाद मैं हर रात उससे मिलता था, कभी सपनों में, कभी आधी नींद में, कभी ऐसे जैसे वो सच में कमरे में हो। वो मुझे मेरी यादों में ले जाता, मेरे डर दिखाता, मेरी सबसे कमजोर जगहें। तू इन्हें दबा कर रखता है, वो कहता, इसीलिए मैं जिंदा हूं। मैंने बाहर जाना शुरू कर दिया, दोस्तों से मिलना, भीड़ में रहना, लेकिन वो वहां भी था। कभी किसी खिलौने की दुकान में, कभी किसी बच्चे के हाथ में, हर जगह वही आंखें। तू मुझसे भाग नहीं सकता, वो हर बार फुसफुसाता। मैं टूटने लगा था,
नींद कम हो रही थी, आंखों के नीचे काले घेरे, दिमाग में आवाजें। अगर मैं सोना बंद कर दूं, मैंने खुद से कहा, तो वो मुझे नहीं छू पाएगा। लेकिन इंसान कब तक जाग सकता है? एक रात मैं कुर्सी पर बैठा सो गया और फिर मैं उसकी दुनिया में था। एक बड़ा सा खेल का मैदान, चारों तरफ झूले, खिलौने, लेकिन सब टूटे हुए। बीच में वो खड़ा था, अब आधा भालू आधा बच्चा। स्वागत है, उसने कहा। ये सब क्या है? मैंने पूछा। ये वो जगह है जहां अकेलेपन को खेलने दिया जाता है। मैंने उसे देखा। तो डर है, मैंने कहा, कोई खिलौना नहीं। उसकी आंखें चमकी। और तू वही है जो मुझसे बना है। उसने उंगली से मेरे सीने की तरफ इशारा किया। तू मुझे मार नहीं सकता, वो बोला, क्योंकि मैं तेरे अंदर हूं। उस पल मुझे एहसास हुआ, ये लड़ाई कमरे में नहीं, खिलौने में नहीं, मेरे दिमाग में थी। खेल का मैदान मेरी आंखों के सामने फैला था। झूले अपने आप हिल रहे थे, खाली खिलौनों की गाड़ियों से चरचराहट की आवाज आ रही थी और हर तरफ बच्चों की हंसी। लेकिन एक भी बच्चा वहां नहीं था, सिर्फ वो। अब वो आधा भालू नहीं था, अब वो मेरी ऊंचाई जितना लंबा था और उसकी आंखों में वही डर था जो मैं अपने अंदर छुपाए बैठा था। तू भागना चाहता है, लेकिन तू खुद से कैसे भागेगा? तू मैं नहीं है, मैंने दांत भींचकर कहा। तू सिर्फ एक खिलौना है। वो मुस्कुराया। मैं तेरी हर रात हूं, वो बोला, तेरा हर डर, हर अधूरी बात। मेरे चारों तरफ जमीन बदलने लगी। खेल का मैदान अब मेरे पुराने स्कूल में बदल गया। मैंने खुद को एक कोने में खड़ा देखा, छोटा, डरा हुआ। ये मेरी यादें, मैं फुसफुसाया। और मेरी दुनिया, वो बोला। वो छोटा मैं जमीन पर बैठा रो रहा था। बच्चे उसे घेर कर हंस रहे थे। तूने उसे कभी बचाया नहीं, खिलौने ने कहा, इसीलिए मैं उसे पकड़ सका। रुको, मैं चिल्लाया। लेकिन वो छोटा मैं धीरे धीरे भालू की तरफ बढ़ रहा था। उसके चेहरे पर डर और राहत दोनों थे। वो मुझे समझता है, छोटा मैं बोला। नहीं, मैंने कहा, वो तुझे खा जाएगा। लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन सकता था। भालू ने उसे गले लगाया और जैसे ही उसने किया, वो धुएं में बदल गया। मेरे अंदर कुछ टूट गया। तू उसे वापस कर, मैं चीखा। वो कभी गया नहीं, खिलौना बोला, वो अब तू है। मेरा सिर घूमने लगा। मुझे अपने ही अंदर आवाजें सुनाई देने लगीं। हमारे साथ रहो, खेलो, अकेले मत रहो। मैंने अपने कान ढक लिए। बस करो। खेल का मैदान फिर बदला। अब वो मेरा कमरा था, बिस्तर, अलमारी और बीच में एक बड़ा सा दर्पण। दर्पण में मैं था, लेकिन मेरी आंखों में वही लाल चमक थी। ये तेरा वो रूप है जो मेरे साथ रहना चाहता है। मैं ऐसा नहीं हूं, दर्पण वाला मैं मुस्कुराया। तू हमेशा अकेला रहा है, वो बोला, और मैं वो हूं जो कभी तुझे छोड़ेगा नहीं। मैंने दर्पण पर मुक्का मारा। कांच टूट गया, लेकिन मेरी परछाई वही रही। तू मुझे तोड़ नहीं सकता, परछाई बोली, क्योंकि मैं तू हूं। मैं पीछे हट गया। तो मैं क्या करूं? खिलौना मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। स्वीकार कर, वो फुसफुसाया, अपने डर को। उस पल मुझे समझ आया, मैं जितना उससे लड़ता उतना ही वो मजबूत होता। मैंने आंखें बंद की। मैंने उस छोटे बच्चे को याद किया, उसकी तन्हाई, उसका डर। तू अकेला नहीं है, मैंने खुद से कहा। जब मैंने आंखें खोली, खेल का मैदान हिल रहा था। खिलौना पीछे हटने लगा। ये क्या कर रहा है तू? वो चीखा। मैं खुद को स्वीकार कर रहा हूं, और तुझे भी, लेकिन तुझसे डरना बंद कर रहा हूं। उसकी चमकती आंखें धुंधली पड़ने लगीं। डर के बिना, वो हकलाया, मैं कमजोर हूं। वो छोटा होने लगा, फिर से भालू बनता गया। नहीं, उसने कहा। हां, मैंने कहा, खेल बदल गया है। खेल का मैदान टूटने लगा, सब कुछ सफेद रोशनी में डूब गया, और मैं जाग गया। मैं अपने कमरे में था। स्टोर रूम से कोई आवाज नहीं आ रही थी, लेकिन मुझे पता था, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, क्योंकि जो डर एक बार जाग जाता है, वो हमेशा किसी को ढूंढता है। मैं पसीने में भीगा हुआ जागा। कमरे में सुबह की हल्की रोशनी थी, लेकिन दिल अभी भी उसी डर में डूबा हुआ था जो मैंने सपनों में देखा था। स्टोर रूम की तरफ देखा। दरवाज़ा बंद था, ताला भी लगा हुआ। सब ठीक है, मैंने खुद से कहा। सब मेरे दिमाग का खेल है।
लेकिन अंदर कहीं मैं जानता था वो खिलौना अब सिर्फ एक खिलौना नहीं रहा। मैं उठकर स्टोर रूम के पास गया, दरवाजे पर कान लगाया। अंदर से धीमी सी आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई सांस ले रहा हो। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने चाबी निकाली, कुछ पल रुका, फिर ताला खोल दिया। दरवाज़ा चरमराता हुआ खुला। अंदर अंधेरा था, धूल भरी हवा और एक अजीब सी मीठी सड़ांध। बीच में वो भालू बैठा था, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं था। उसका फर जगह जगह से झड़ चुका था और उसकी आंखों के आसपास काली दरारें थीं। तू आया, उसकी आवाज़ आई। अब सच बताने का वक्त है। किसका सच? मैंने पूछा। मेरा भी और तेरा भी। दीवारों पर तस्वीरें उभरने लगीं, पुरानी धुंधली तस्वीरें। एक पुराना अनाथालय, टूटे झूले, रोते बच्चे। मैं वहां बना था, खिलौने ने कहा। किसने? मैंने फुसफुसाया। एक औरत ने, वो बोला, जिसने अपने बच्चे को खो दिया था। तस्वीर बदली। एक औरत, पागल सी आंखों वाली, कपड़ों से भरा कमरा और बीच में कपड़ा, सुई, धागा। उसने खिलौना बनाया, वो बोला, जिसमें वो अपने बच्चे की यादें भरना चाहती थी। लेकिन यादें जिंदा नहीं होती, मैंने कहा। लेकिन दर्द होता है, खिलौने ने जवाब दिया। वो औरत रो रही थी, उसकी आंखों से आंसू नहीं, खून गिर रहा था। उसने अपनी यादें ही नहीं डालीं, वो बोला, उसने अपना डर भी डाला। तस्वीर बदली। वो खिलौना बच्चों को दिया जा रहा था। जो भी उसे पकड़ता, धीरे धीरे बदल जाता। हर बच्चा जिसने मुझे गले लगाया, खिलौना बोला, मुझ में थोड़ा सा रह गया। और तू? मैंने पूछा। मैं वो सब हूं, वो बोला, और अब तू भी। मुझे समझ आ रहा था। तो तू उन्हें मारता नहीं? मैंने कहा। तू उन्हें अपने अंदर कैद करता है। हाँ, उसने कहा। और तू भी कैदी है। नहीं, मैंने कहा, मैं अभी भी बाहर हूं। वो हंसा। सपनों में नहीं। कमरा फिर से बदलने लगा। मैं खुद को उस अनाथालय में खड़ा पाया। चारों तरफ बच्चे, सबकी आंखें खाली। ये सब? मैं फुसफुसाया। मेरे अंदर हैं, खिलौना बोला। और तू उन्हें छोड़ सकता है। कैसे? अगर तू मुझे पूरा तोड़ दे, वो बोला, तो वो सब आज़ाद होंगे। और तू? वो चुप हो गया। मैं भी टूट जाऊंगा। मेरा दिल जोर से धड़का। तो तू मुझे बता क्यों रहा है? क्योंकि मैं थक चुका हूं, वो फुसफुसाया। और तू? मुझे समझता है। मेरे हाथ कांपने लगे। अगर मैं तुझे तोड़ दूं, मैंने कहा, तो क्या ये सब खत्म हो जाएगा? या तो सब खत्म होगा, वो बोला, या सब फैल जाएगा। मुझे वही बात याद आई। मैं मरता नहीं, मैं बट जाता हूं। कोई तीसरा रास्ता नहीं? मैंने पूछा। खिलौने की आंखें बुझ गईं। एक है, वो बोला, लेकिन उसमें तू अकेला नहीं रहेगा। क्या मतलब? तू मेरे साथ अंदर आएगा, वो बोला, और हम सबको वहीं छोड़ देंगे। मैं सन्न रह गया। मतलब मैं? हाँ, वो बोला, तू मेरी जगह लेगा। कमरे की हवा भारी हो गई। तभी सब बच्चे आज़ाद होंगे। मैं पीछे हट गया। और मैं? तू नया खिलौना बनेगा। तू नया खिलौना बनेगा। खिलौने के ये शब्द मेरे कानों में हथौड़े की तरह गूंज रहे थे। कमरे की दीवारें जैसे पास आ रही थीं। मेरे सांस लेने में भी दर्द होने लगा। नहीं, मैंने धीरे से कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन तू कर सकता है, खिलौना बोला, क्योंकि तू अकेलापन जानता है। मैंने मुट्ठियां भींच लीं। अगर मैं तेरी जगह ले लूं, मैंने कहा, तो क्या ये सारे बच्चे आज़ाद हो जाएंगे? हाँ, खिलौना बोला, उनकी आत्माएं वापस अपनी यादों में लौट जाएंगी। और मैं शून्य बन जाऊंगा, उसने कहा। आखिरकार शांति। मुझे उसकी आंखों में पहली बार सच्चा थकान दिखाई दी। लेकिन ये न्याय नहीं है, मैंने कहा। मैंने ये सब नहीं किया। लेकिन तू वो है जो इसे खत्म कर सकता है, उसने जवाब दिया। चारों तरफ फिर वही अनाथालय उभर आया। बच्चों की आंखें मुझ पर टिकी थीं। प्लीज़, कई आवाज़ें एक साथ आईं। मेरा दिल टूट गया। अगर मैं मना कर दूं तो? खिलौना चुप रहा। और तभी मुझे सब समझ आ गया। तू फैल जाएगा, मैंने कहा। हाँ, उसने फुसफुसाया, दुनिया भर में। मैंने आंखें बंद कर लीं। मैंने खुद को देखा, अकेला, डरा हुआ, लेकिन जिंदा। अगर मैं तेरी जगह ले लूं, मैंने कहा,
तो क्या मैं अब भी मैं रहूंगा? थोड़ा सा, खिलौना बोला, जितना एक खिलौने में रह सकता है। मैंने बच्चों की तरफ देखा, और वो आज़ाद होंगे। मेरे हाथ कांपने लगे। अगर मैं अंदर जाऊं, मैंने कहा, तो क्या मैं कभी बाहर आ पाऊंगा? अगर कोई और तुझे ढूंढ ले, जैसे तूने मुझे ढूंढा। मेरे आंखों में आंसू भर आए। मैं किसी और को ये नहीं दूंगा। तू नहीं देगा, खिलौना बोला, लेकिन दुनिया दे देगी। मैं उसके सामने खड़ा था। तो शुरू करो, मैंने कहा। खिलौने ने अपना छोटा सा पंजा बढ़ाया। जैसे ही मैंने उसे पकड़ा, मेरे शरीर में तेज ठंडक दौड़ गई। मेरी यादें चमकने लगीं। मैं खुद को बचपन में देख रहा था। मेरे डर, मेरी तन्हाई, मेरी रातें, ये सब मैं हूं, मैंने कहा। और यही मुझे चाहिए, खिलौना बोला। कमरा हिलने लगा। बच्चों की चीखें गूंजने लगीं। तो बहुत देर कर रहा है, खिलौना बोला। मैंने आंखें बंद कर लीं और एक आखिरी बार खुद से कहा, मैं जिंदा रहूंगा, किसी भी तरह। सफ़ेद रोशनी धीरे धीरे फीकी पड़ने लगी, और जब मेरी आंखें खुलीं, मैं अब अपने कमरे में नहीं था। मैं एक अजीब सी खाली जगह में खड़ा था। चारों तरफ धुंध थी, और धुंध के बीच छोटे छोटे परछाइयां घूम रही थीं, बच्चों की, रोते हुए, फुसफुसाते हुए। ये अंदर है? मैंने खुद से पूछा। हाँ, कई आवाजें एक साथ आईं। ये खिलौने का दिल है। मुझे समझ आ गया, मैं उसके अंदर था। मेरे हाथ अब मेरे जैसे नहीं लग रहे थे, वो हल्के थे। मैंने नीचे देखा, मेरे हाथ कपड़े जैसे थे, सिले हुए। मेरी छाती में धड़कन नहीं थी, बस एक धीमी कंपन। मैं खिलौना बन गया हूं? मैंने डरते हुए कहा। थोड़ा सा, आवाजें बोलीं, लेकिन तू अभी भी तू है। धुंध के बीच से वो बच्चे सामने आने लगे, सब अलग अलग उम्र के, सबकी आंखों में सालों का डर। हम अब आजाद हैं, एक छोटी लड़की बोली। लेकिन तुम? मैंने पूछा। तू हमारी जगह ले रहा है, उसने उदासी से कहा। नहीं, मैंने कहा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। एक लड़का आगे आया। हम यहां फंसे नहीं हैं, वो बोला, तू फंसा है। मेरे अंदर कुछ टूट गया। मुझे वापस जाना है, मैंने कहा। तू वापस जा सकता है, एक बूढ़ी सी आवाज आई। वो खिलौना था, लेकिन अब वो मेरे सामने इंसान जैसा दिख रहा था। कैसे? मैंने पूछा। अगर तू मुझे पूरी तरह छोड़ दे, वो बोला। मतलब? तेरे अंदर से, वो बोला, मेरी आखिरी याद निकाल दे। मैंने आंखें बंद की। मुझे उसकी सारी बातें याद आईं, उसकी हंसी, उसका दर्द, उसका अकेलापन। अगर मैं ये कर दूं, मैंने कहा, तो क्या तू मिट जाएगा? हाँ, उसने शांति से कहा। और बच्चे? वो अपनी अपनी यादों में लौट जाएंगे। मेरे हाथ कांपने लगे। तो ये सब तेरे साथ ही खत्म होगा, वो मुस्कुराया, जैसा होना चाहिए था। मैंने अपना सिर झुका लिया। मुझे डर लग रहा है, मैंने कहा। डर ठीक है, वो बोला, बस उसे पकड़ कर मत रख। मैंने गहरी सांस ली, और फिर मैंने उसे छोड़ दिया। उसकी यादें मेरे अंदर से बहने लगीं, जैसे कोई बोझ उतर रहा हो। चारों तरफ रोशनी फैलने लगी। बच्चों की परछाइयां एक एक करके धुंध में घुलने लगीं। धन्यवाद, कई आवाजें गूंजीं। खिलौने की आकृति फीकी पड़ने लगी। अब तुम जिंदा रहोगे, उसने कहा। और तुम? मैंने पूछा। मैं आखिरकार सोऊंगा, वो मुस्कुराया, और फिर गायब हो गया। मैं अकेला रह गया उस खाली जगह में। चारों तरफ शांति थी, बहुत गहरी शांति। अब? मैंने पूछा। और तभी मेरे चारों ओर सब कुछ घूमने लगा, जैसे कोई मुझे बाहर खींच रहा हो। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे बहुत दूर से पुकार रहा हो। किसी सुरंग के आखिर से आती आवाज, धीमी पर जिद्दी, उठो। मैंने आंखें खोलीं। मैं अपने कमरे में था। वही पुराना बिस्तर, वही दीवारें, और खिड़की से आती सुबह की रोशनी। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन मैं नहीं था। मेरे शरीर में भारीपन था, जैसे मैं किसी लंबी गहरी नींद से लौटा हूं। मैं उठकर बैठ गया। मैं जिंदा हूं? मेरे हाथ, मेरी सांस, मेरी धड़कन, सब असली थे। स्टोर रूम की तरफ देखा। दरवाजा खुला था। दिल तेज धड़कने लगा। मैं धीरे धीरे वहां गया। अंदर वो भालू पड़ा था, बिल्कुल साधारण,
न चमकती आंखें, न मुस्कुराहट में कोई डर, बस एक पुराना घिसा हुआ खिलौना। मैंने उसे उठाया। कोई आवाज नहीं, कोई फुसफुसाहट नहीं। खत्म हो गया? मैंने खुद से पूछा। मैंने खिलौने को डिब्बे में रखा और ढक्कन बंद कर दिया। उस दिन के बाद सब बदल गया। मुझे नींद आने लगी, डरावने सपने नहीं। पहली बार मुझे लगा कि मैं अकेला नहीं हूं, क्योंकि मैं खुद के साथ रह सकता था। हफ्ते बीते, मैंने वो खिलौना कभी नहीं खोला, लेकिन एक रात जब मैं सो रहा था, मुझे लगा किसी ने बहुत हल्के से कहा, धन्यवाद। मैं उठ गया। कमरे में कोई नहीं था, डिब्बा अपनी जगह पर बंद था। मैं मुस्कुरा दिया। शायद ये सब सच में खत्म हो गया, मैंने खुद से कहा। मैं खिड़की के पास गया। बाहर बच्चे खेल रहे थे, हंस रहे थे, और किसी के हाथ में वही भालू नहीं था। मैंने गहरी सांस ली। मेरे अंदर अब कोई खालीपन नहीं था। डर अब याद बन चुका था, और यादें कभी कभी हमें तोड़ती हैं, लेकिन कभी कभी हमें बचा भी लेती हैं। मैं जिंदा था, और यही सबसे बड़ी जीत थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आप लोगों को कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ऐसी और कहानी को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं हमारी अगली कहानी में।